नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आपने नागपुर आप अभी गए थे धम्म यात्रा पर, जहां बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को धम्म दीक्षा ली थी 6 लाख से ज़्यादा अनुयायियों के साथ में। वहां पर आप पहली बार गए थे, कैसा आपको लग रहा है? और फिर आप गगन मलिक फाउंडेशन के यहाँ भी गए थे, जहां पर भगवान बुद्ध की 84,000 प्रतिमा की वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जगह जगह उनका कार्यक्रम होता रहता है। उन्होंने भी सम्राट अशोक जैसे 84,000 स्तूपा बनवाए थे पूरे देश में, विदेशों में भी। उसी तरह इनकी भी प्रतिज्ञा है कि मैं 84,000 प्रतिमा भगवान बुद्ध की वितरित करूंगा। तो आप दोनों जगह का हमें जानकारी दीजिए सर, और आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। यस सर, 24 चैनल को साधुवाद। अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज सुधार समिति हररैया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवाकांत बौद्ध जी के नेतृत्व में हमारी टीम धम्म दीक्षा प्लेस नागपुर के लिए जनपद बस्ती से रवाना हुई थी। और उस समिति के कोषाध्यक्ष श्री राम यज्ञ साहब, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर पर से रिटायर्ड हैं, मड़वा नगर बौद्ध विहार समिति के कोषाध्यक्ष श्री टी आर गौतम साहब, जो यूपी पुलिस से रिटायर्ड हैं। तो ये सारी समिति के सभी सदस्य इसके बौद्ध साहब के नेतृत्व में नागपुर के लिए रवाना हुए थे 30 तारीख को, 30 सितंबर 2022। इस समिति का जाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य था शाक्य मुनि बुद्ध विहार कबलसिया जनपद बस्ती में भगवान बुद्ध की स्थापना के लिए श्रद्धेय गगन मलिक फिल्म अभिनेता गगन मलिक फाउंडेशन के चेयरपर्सन के द्वारा प्रियदर्शी सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर नक्शे कदम पर चलते हुए उनके द्वारा जो संकल्प लिया गया है उसका मूर्त रूप वो दे रहे हैं, जिसके हम लोग साक्षी, चश्मदीद साक्षी बने, हमारी समिति साक्षी बनी। और ये मूर्ति उनके द्वारा प्रदान किया जाना था, जिसकी स्थापना कबलसिया बुद्ध विहार पर बस्ती जनपद में होना था। उसकी प्राप्ति के लिए हम लोग पूर्व के सिहोरा ग्राम में, जहाँ पर एक बड़ा बौद्ध मोनेस्ट्री भी कायम हो रही है, वो भी गगन मलिक फाउंडेशन के उनका नेतृत्व है। ये बड़े ही गर्व और ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है। और 84,000 प्रतिमाओं को, भगवान बुद्ध की 84,000 प्रतिमाओं को प्रियदर्शी सम्राट अशोक के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने पूरे भारतवर्ष में इसे वितरण करने का जो संकल्प लिया है उसे मूर्त रूप दे रहे हैं, जिसके हम लोग साक्षी रहे सिहोरा ग्राम नागपुर में। सर, वहाँ पर मैंने देखा हूँ कि तमाम केंद्रीय मंत्री और राज्य के तमाम कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए थे, और कई विदेश के वहाँ पर फॉरेनर्स आए थे, जो विदेशी फॉरेनर्स थे। महिलाएं भी थी, पुरुष भी आए थे, दोनों महिला पुरुष दोनों लोग आए थे। काफ़ी कुछ ज्ञान भी दिए हैं, काफ़ी समय वो लोग वहाँ पर दिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गगन मलिक फाउंडेशन के चेयरपर्सन श्रद्धेय फिल्म अभिनेता गगन मलिक द्वारा उनके साथ थाईलैंड से करीब 60 डेलीगेट्स आए थे, 60 प्रतिनिधि आए थे जो थाईलैंड से आए थे, जर्मन से आए थे, और वहाँ के अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर थे, डॉक्टर पेशे से लोग थे, बिजनेसमैन थे। तो
तो ऐसे लोगों के द्वारा जो धम्म दीक्षा ग्राम सिहोरा नागपुर महाराष्ट्र से जो दिया गया, मैं उसकी व्याख्या बहुत बृहद में नहीं, लेकिन शार्ट में इतना जरूर कहूँगा कि बौद्ध धर्म के का अगर हम कंपैरिजन करते हैं विदेशों और भारतवर्ष की तुलना में, तो हमारा भारतवर्ष अभी बहुत ही पीछे जा रहा है। अगर हम कंपैरेटिव दृष्टि से देखते हैं तो मेरा भारतवर्ष बहुत ही पीछे है, विदेशों से कोई तुलना ही नहीं है। विडंबना इस बात की है कि हमारे बौद्ध की स्थली जो है वो भारतवर्ष है, सद्धम्म की स्थली वो भारतवर्ष है। फिर भी विदेशों के लोग भगवान बुद्ध के उस फार्मूले को, जो लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं, 2500 वर्षों तक ये धर्म विलुप्त रहा। उसके प्रथम प्रादुर्भाव के जनक प्रियदर्शी सम्राट अशोक, जो कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय विदीर्ण हुआ और हृदय परिवर्तन हुआ, जिस पर उन्होंने 84,000 प्रतिमाओं को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का जिम्मा लेते हुए अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र जी, जो प्रियदर्शी सम्राट अशोक के दोनों औलाद थे, दोनों को उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेज दिया था। तो ये चीज़ें जो आई हैं, जो हम कंपैरेटिव दृष्टि से देखते हैं, जो हम देख के आए नागपुर के ग्राम सिहोरा चक में, जहाँ मोनेस्ट्री भी कायम होने जा रही है, और वो भारतवर्ष की पहली मोनेस्ट्री ही बौद्ध मोनेस्ट्री होगी, और उसका फाउंडेशन शुरू हो गया है और 1/4 उसका निर्माण भी हो चुका है, हम लोग देख करके आए भी। तो ये है। दूसरा जो दृष्टिकोण था इस मूर्ति के रिसीव करने के साथ ही, वो दूसरा उद्देश्य था बाबा साहब की धम्म दीक्षा स्थली नागपुर महाराष्ट्र। उसकी तुलना हम भारतवर्ष के अंदर अन्य प्रांतों से अगर करते हैं तो कंपैरिजन नागपुर के अन्य प्रांत पीछे है। ये मेरा कंपैरेटिव दृष्टिकोण है, लेकिन जो मिला वहाँ विकास की जो गति मिली, धम्म प्रचार की जो गति मिली, यहाँ तक कि सारे डिपार्टमेंट मिल करके बाबा साहब के विजय धम्म दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया वहाँ, उसके भी हम लोग चश्मदीद गवाह बने, देखा गया। और सिहोरा चक में गगन मलिक फाउंडेशन के चेयरपर्सन गगन मलिक के साथ तमाम ऐसे मंत्रिमंडल के लोग, रामदास अठावले साहब, भीमराव अंबेडकर साहब, ऐसी महान शख्सियतें मंत्रिमंडल से बिलोंग करने वाले लोग आए थे। उन्होंने भी धम्म देशना के भाग बने, उनका भी जो संदेश गया है भारतवर्ष के लिए गया है, और इस महोत्सव में पूरे भारतवर्ष के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है, वहाँ भाग लिए हैं। और ये चीज़ जो मेला का स्वरूप है, ये मेला के स्वरूप में देखा गया। नागपुर महाराष्ट्र में गली गली में वो मेला दिखाई पड़ा, और धम्म दीक्षा स्थल पर इस महान शख्सियत को जो जनमानस के द्वारा अभिवादन किया जाता है, उसके भी हम लोग साक्षी बने। 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म दीक्षा बाबा साहब ने लिया था, और इस संकल्प के साथ लिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रह करके मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, ये मेरे बस की बात है। और इस संकल्प के साथ उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा का ग्रहण किया था। और धम्म दीक्षा ग्रहण के साथ पूरे देश को, पूरे विश्व को शांति मार्ग के लाइट ऑफ एशिया के मार्गदर्शन में, उनके धम्म पर सौहार्दपूर्ण वातावरण, करुणा, मैत्री और सद्भावना का जो संदेश दिया है, इस देश को परिवर्तित करने का जो संकल्प लिया था बाबा साहब ने, वो निरंतर चल रहा है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक के बाद दूसरा नेतृत्व बाबा साहब को जाता है इस धम्म के लिए।
जिसमें करुणा, मैत्री और सद्भावना की बात कही गई है। मानव मानव के समानता की बात कही गई है। तो ये बहुत ही सुखद यात्रा का अनुभूति हुई और बहुत कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें देखने को मिली, जिसकी तुलना हम उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य प्रांतों से करते हैं तो हम अपने आप को पीछे पाते हैं। चैनल पे आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।